नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये दिल्ली से है। दो मेडिकल छात्रों की कहानी है जिसमें आप सबको सुनने और देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है उन दोनों के कि वो दोनों फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ वर्षों के बाद फिर से उन दोनों का जो है कि मिलन होता है और उन दोनों के प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज की जो सच्ची घटना है यह दिल्ली एम्स की है। दिल्ली एम्स में दो छात्र पढ़ाई करते हैं। एक का नाम है अनूप लाल त्रिपाठी जो दिल्ली का ही रहने वाला था, और दूसरी जो लड़की है उसका नाम है पूनम वर्मा जो गाज़ियाबाद की रहने वाली थी। ये दोनों मेडिकल के छात्र हैं और दिल्ली एम्स में दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ साल जो है कि करीब रहने के दौरान ये दोनों में प्यार हो जाता है, और कुछ वर्षों के बाद पता ये चलता है पूनम को कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और ये बात जो है वो अनूप से शेयर करती है। अनूप भी खुश हो जाता है। तब दोनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं कि अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। लेकिन आप सबको पता होगा हमारे समाज में अंतरजातीय शादी को लेकर के लोग बवाल करते हैं। लेकिन फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम दोनों जो है कि अनूप बोलता है पूनम को कि तुम अपने घर वालों को मनाओ और मैं अपने घर वालों को मनाते हैं और दोनों फिर शादी कर लेंगे। पूनम अपने घर वालों से बात को शेयर करती है, लेकिन इसके घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं। और यही कहानी अनूप के घर वालों की तरफ से भी होता है। उसके भी घर वाले पूनम वर्मा के से शादी करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन पूनम जो रहती है वो अपने माँ से सब बात शेयर करती है कि किस प्रकार से वो प्रेग्नेंट है, जो है कि अनूप के बच्चे को जन्म देने वाली है। जब ये बात पूनम की माँ को पता चलती है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि समाज में, रिश्तेदारी में बदनामी होगी। मेरी बेटी पढ़ रही है और जो लड़का है जो अनूप है वो भी पढ़ रहा है, तो दोनों का फ्यूचर जो है कि अच्छा है, तो शादी कर ही देते हैं। तब वह प्लान बनाती है और अपने पति यानी पूनम के पिता से बात करने की कोशिश करती है। उनको भी मनाती है। बहुत तो कोशिश के बाद उसके पिता जो है पूनम के वो मान जाते हैं। तब एक दिन प्लान करते हैं पूनम के मम्मी पापा कि चल करके अनूप के घर वालों से बात किया जाए। उधर तब तक अनूप भी अपने घर वालों को मना लिया। जब इसके माँ बाप अनूप के घर पहुँचते हैं शादी के बात को लेकर के, तो शादी का डेट पड़ जाता है। खुशी दोनों तरफ अब हो जाती है, पूनम की तरफ भी और अनूप की तरफ भी, कि अब हम दोनों का शादी हो जाएगा। इधर पूनम के माँ बाप भी खुश कि चलो बेटी का शादी हो जाएगा, अच्छा है, बदनामी से भी बच जाएंगे, और लड़का भी अच्छा है, पढ़ लिख रहा है, तो जो कि फ्यूचर अच्छा है। यही सब करते करते शादी का डेट भी आ जाता है। अब इधर तैयारियां शुरू है। शादी का दिन आ गया। रिश्तेदार, गांव समाज के लोग जुटे हुए हैं। देखते ही देखते शाम आ गई। 6-7 बज जाता है, लेकिन जो बारात है वो अभी तक आई नहीं होती है। तब पूनम के जो पिता हैं वह फ़ोन करते हैं लड़का पक्ष की ओर, लेकिन तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब इधर रिश्तेदार, गांव के लोग जो है कि पूछना शुरू कर देते हैं पूनम के पिता से कि क्या हुआ, बारात अभी तक आई नहीं, लेट हो रहा है। धीरे धीरे 7, 8, 9, 10 बज जाता है, लेकिन बारात और बारातियों का कुछ अता पता नहीं चलता है। पूनम के पिता बार बार फ़ोन करते हैं लड़का पक्ष को, ना ही लड़के का फ़ोन स्विच ऑन आता है, ना ही लड़के के पिता का। अब परेशान इसी सोच में, इसी जो है कि समाज का ताना सुनते सुनते, लोगों का सवाल सुनते सुनते, जो पूनम के पिता होते हैं उनके हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब जो एक खुशी का माहौल था गम में परिवर्तन हो जाता है। इधर चीख पुकार मच जाती है। पूनम की माँ आती है अपने पति की लाश लेकर के, वो भी रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। उधर पूनम भी आ जाती है, पता उसको चलता है। अब पूरा गमगीन माहौल हो जाता है, और इस गमगीन माहौल को जो पूनम की माँ होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है उसी समय। लोग उसको लेकर के तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में ही पूनम की माँ भी दम तोड़ देती है। अब जो खुशी का माहौल था, जो शादी का दिन था, जहाँ बारात आने वाली थी, पूनम की शादी होने वाली थी, लोग खुश थे, उस घर में 2-2 लाशें, और वो पूरा माहौल जो गमगीन हो गया। अब देखते ही देखते सुबह होती है, इन दोनों का अंतिम संस्कार होता है। रिश्तेदारों और गांव के लोगों के सहयोग से पूनम माँ और पिता दोनों का अंतिम संस्कार करती है, और वह अब समझ जाती है कि कहीं न कहीं अनूप जो है और उसके घर वाले, हमारे परिवार से और हमसे अनूप धोखा किया है। अब वह
प्रेग्नेंट थी, वह सीधे फिर हॉस्पिटल जाती है, अपना मेडिकल का पढ़ाई जो है वो चालू करती है। जो उसके दोस्त रहती हैं सब लड़कियां, वो सब प्लान बनाती हैं। देखते ही देखते 9वां महीना आ जाता है और पूनम एक बेटे को जन्म दे देती है। लेकिन समाज का ताना, लोगों का जो है व्यवहार पूनम के प्रति अच्छा नहीं होगा, ये सोच करके पूनम और उसके जो फ्रेंड रहते हैं वो प्लान बनाते हैं कि इस बच्चे को मार दिया जाए। कुछ दोस्त बोलते हैं कि इसका गला दबाकर मार देते हैं, तो उसी में से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, एक कपड़ा में लपेट करके ले चल के कहीं इसको छोड़ दिया जाए। ऐसे ही प्लान बनता है। लेकिन जो पूनम रहती है वो बोलती है कि नहीं, हम अपने बच्चे को मारेंगे नहीं, इसको ले चल के कहीं एक ऐसी जगह रख दें कि ताकि ये दूसरों के हाथ में चला जाए और इसकी परवरिश हो। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के जिसको जन्म दी हूँ उसको मारूं। तब सब प्लान बनाते हैं और दिल्ली में ही एक अनाथालय के पास ये लोग लेकर जाते हैं और उस बच्चे को छोड़ करके, और जैसे ही घूमते हैं, लगभग 5 से 10 मीटर दूर ही गए थे उस बच्चे से, तब तक कुछ कुत्ते आ जाते हैं, उस भौंकने लगते हैं उस बच्चे को देख करके। इतना में पूनम जो है वह दौड़ करके अपने बच्चे के पास जाती है और उसको उठा लेती है और उठा करके रोने लगती है। उसके बाद तब तक उस अनाथालय से एक लेडीज निकलती है। सब बात उसको बताते हैं सब लोग, पूनम और उसके जो दोस्त रहते हैं, और पूनम उसे गुहार करती है कि आप इस बच्चे को पालिए, ऐसा ऐसा है। वो जो लेडीज है, वो जो अनाथालय से निकलकर औरत बाहर आती है, उस बच्चे को लेती है और उसको पालने लगती है। 2-4 महीना बीतता है, साल भर बीतता है, लेकिन इधर पूनम जो है अब उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, क्योंकि उसका सब बर्बाद हो चुका था। उधर माँ बाप की मौत हो गई, एक बच्चे को जो जन्म दी बिन बाप का, उसको बाप का नाम भी नहीं दे सकती, उस बच्चे को अनाथालय में छोड़कर आई है, वो कहीं और पल रहा है। ये सब सोच करके उसके माइंड में एक टेंशन हो जाता है और वो उसका पढ़ाई में भी अब मन नहीं लगता है। तब वो प्लान बनाती है कि अभी जो मेडिकल की जो पढ़ाई है वो छोड़ करके मैं अपने बच्चे के साथ अब रहूँगी, ताकि मेरा भी मन बहलेगा। अब वो जाती है अनाथालय से, बच्चे को उठाती है, वहाँ से उस बच्चे को लेती है। 1.5-2 साल का तब तक बच्चा हो गया होता है। अब उसको ले करके एक खिलौना बेचने का जो है कि बिजनेस अपना चालू करती है। छोटा मोटा घूम घूम के खिलौना बेचती है अपने बच्चे के साथ। ऐसे ही बेचते बेचते एक दिन वह एक ट्रेन में चढ़ जाती है और उसका बच्चा जो है 2.5-3 साल का हो गया होता है, 4 साल का तब तक। और वह गाना गाते गाते, आप सब लोग देखे होंगे कि ट्रेन में किस प्रकार से लोग खिलौना बेचते हैं, तो कुछ बच्चे भी रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, उनकी माँ रहती है। तो इसी प्रकार से पूनम भी उस ट्रेन में खिलौना बेच रही होती है और उसका जो बेटा था 4 साल का, वह भी अपने माँ से आगे आगे चल रहा था, खिलौना को जो है कि गाते हुए बजाते हुए लेकर के। तब उसी में एक शख्स की नज़र पड़ती है पूनम के ऊपर, और पूनम की भी नज़र उस शख्स के ऊपर पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे को लगता है कि मैं उसको जानता हूँ, और पूनम को भी लगता है कि मैं इसको जानती हूँ। तब तक कुछ दूर निकल जाते हैं, लेकिन उस शख्स उठकर आता है, पूनम को बुलाता है, पूनम से पूछता है कि तुम शायद वही पूनम हो जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पूनम बोलती है आप कौन? फिर पूनम को भी लगता है कि वही शख्स है, अनूप। फिर उससे पूछती है कि आप अनूप हो? तो वो बोलता है कि हाँ। तब दोनों एक दूसरे से कहानी बताते हैं, और पूनम बोलते हैं कि तुमको जब शादी नहीं करना था तो मेरे माँ बाप से तुम लोग झूठ क्यों बोले, शादी का डेट क्यों किए, ऐसे ऐसे पूरा बात बताती है किस प्रकार से शादी के दिन मेरे माँ बाप की मौत हो गई, मैं फिर मेडिकल का जो है कि पढ़ाई छोड़कर अपने इस बच्चे को लेकर के यहाँ पर ऐसे अपना जीवन यापन कर रही हूँ। लेकिन फिर उसके बाद अनूप अपना कहानी बताता है कि किस प्रकार से उसके माँ बाप उसके साथ गद्दारी करते हैं और शादी का इधर डेट फिक्स करके अनूप को ज़बरदस्ती अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, और वह चला जाता है अमेरिका। अमेरिका से पढ़ के वो डॉक्टर बन करके फिर वापस इंडिया आता है। तो उसी समय वो ट्रेन से अपने क्लिनिक पर जा रहा था। लेकिन बात है कि अनूप का अभी तक शादी नहीं हुआ था। अनूप को जैसे ये बात सब पता चलता है कि पूनम की पूरी दुनिया है उजड़ गई है, और ये जो बेटा है जो खिलौना बेच रहा है अपने माँ के सामने, ये मेरा ही बेटा है, वह दोनों गले लगते हैं। अब अनूप जो है कि पूनम को और उसको अपने बेटे को लेकर के अपने घर जाता है, घर वालों को समझाता है। उसके बाद दोनों फिर से अपना रीति रिवाज से समाज के सामने शादी करते हैं, और दोनों आज अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। और जो अनूप के माँ बाप रहते हैं वो पूनम से माफ़ी मांगते हैं कहीं ना कहीं कि हमारी वजह से तुम्हारी जो इतने सालों का जो ज़िंदगी खराब हुआ है, माँ बाप जो है कि माँ बाप की तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुमको मेडिकल का जो है कि पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और इस
जो है कि अपना जीवन यापन करने के लिए खिलौना बेचना पड़ा, ट्रेनों में, बस स्टैंड पर, बाजार में। इस सब चीज़ को लेकर वो लोग शर्मिंदा थे। लोगों ने पूनम से माफ़ी मांगी और पूनम को खुशी खुशी फिर एक्सेप्ट करते हैं अपने बहू के रूप में। और आज पूनम जो है कि अनूप के साथ और अपने बेटे और सास ससुर के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। तो यही थी आज की सच्ची घटना जो दिल्ली की है और हकीकत घटना है ये। तो ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।